नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 9 जुलाई 2021 शुक्रवार। मेरा नाम है राहुल चिमन भाई मेहता। मैं राइट टू रिकॉल पार्टी का संस्थापक हूं। और कल जो वीडियो मैंने बनाया था इस टॉपिक पे कि क्या सरकार और WHO को आपके स्वास्थ्य की क्या सचमुच चिंता है, मतलब नहीं है। और इसमें मैंने ये सारे पॉइंट्स बताए थे कि जैसे सरकार है वो शुगर सब्सिडी को सब्सिडी देती है, और शुगर फैक्ट्री है प्रोसेस शुगर, उसमें सल्फर है और बहुत सारे केमिकल डाले जाते हैं जिससे हेल्थ खराब होती है ताकि दवाइयाँ ज़्यादा बिके। और जो गुड़ है उससे रिलेटेड कानून दिन ब दिन सख्त और ख़राब किए जा रहे हैं जिससे कि गुड़ का प्रोडक्शन व्यापार कम हो जाए। दूसरा, मैंने दूध के बारे में बताया था कि दूध में प्रिजर्वेटिव के नाम पे बहुत सारा उसमें मिलावट हो रही है। तो ये सारे पॉइंट तो मैंने कल बताए थे कि किस तरह से सरकार सब्सिडी दे रही है। सरकार में बैठे हुए लोग, सरकार नहीं बोलना चाहिए, सरकार में बैठे हुए मिनिस्टर, मंत्री है, अधिकारी है, वो किस तरह से ऐसी चीज़ों को सब्सिडी दे रहे हैं जिससे कि हेल्थ ज़्यादा खराब हो। और उससे रिलेटेड टॉपिक है कि क्या जो पत्रकार वर्ग है जिसे मैं पेड मीडिया कहता हूँ जिससे पत्रकार वर्ग है जिसे मैं पेड मीडिया कहता हूँ, और ये पेड मीडिया में ये सब आ गए, न्यूज़पेपर, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, एंकर, मोस्ट इम्पोर्टेंट पाठ्य पुस्तक लेखक। पाठ्य पुस्तक है वो सबसे बड़ा पेड मीडिया है जो ये, और हिस्टोरियंस सबसे बड़े पेड मीडिया हिस्टोरियंस है, पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर, सोशियोलॉजी प्रोफेसर। ये भी एक तरह से पत्रकार के बाप है। पत्रकार से बहुत ज़्यादा अच्छे या बहुत ज़्यादा बुरे, जो भी, यदि आप पत्रकार को अच्छा मानते हो तो ये सब बहुत अच्छे लोग हैं, पत्रकार को बुरा मानते हो ये बहुत बुरा मानते हैं। आज इतने फेक न्यूज़ देख रहे हो तो देखो हिस्ट्री कितनी फेक होगी, अंदाज लगा लो। तो इस तरह से ये पूरा जो पेड मीडिया का समुदाय है, और क्या सचमुच उनको स्वास्थ्य की चिंता है? जवाब नहीं है, क्योंकि वो आजकल आप मीडिया में देखोगे तो बहुत उन्हें चिंता होती है स्वास्थ्य की। बार बार एक ही न्यूज़ आती है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा, मास्क नहीं पहन रहे। ये दो चीज़ पे लगातार 24 घंटा न्यूज़ आती है कि थर्ड वेव आएगा, फोर्थ वेव आएगा कोरोना का, और उसका कारण लोग है, लोगों की वजह से हेल्थ खराब हो रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे। तो पूरा पेड मीडिया ऐसे बिहेव कर रहा है, पत्रकार है, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर है, इंटेलेक्चुअल्स है, कॉलमिस्ट है, वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि उन्हें लोगों की स्वास्थ्य की बहुत चिंता है। तो यदि उन्हें लोगों की स्वास्थ्य की चिंता है तो वो इनमें से एक भी पॉइंट को कभी मेंशन नहीं करते कि भाई चीनी की सब्सिडी, जो चीनी के फैक्ट्री को सब्सिडी जा रही है वो बंद करो, सीधा नागरिक के खाते में जमा करो। फूड ऑयल प्रोसेसिंग, जो सरकार फूड ऑयल प्रोसेसिंग बिजनेस को सब्सिडी देती है वो बंद करो, उतना पैसा सीधा नागरिकों में जमा करो। वो कभी आप किसी भी पेड मीडिया के भाषण में, व्याख्यान में, उनके शो में नहीं सुनेंगे। पर वो किसी तरह से ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार ने कुछ गलत नहीं किया या थोड़ा बहुत गलत किया, जितना गलत किया वो नागरिकों ने किया। मतलब किसी तरह से सारी गलती नागरिक के सर पे ठोक दो। दूसरा, इस बार पेड मीडिया ने ये भी नहीं बताया कि लॉकडाउन की वजह से कितने लोग मरे। जैसे कि कैंसर के ऑपरेशन है वो अप्रैल 2020 में कंपेयर टू अप्रैल 29 आधे से कम हुए। इसी तरह से किडनी के बहुत सारे ऑपरेशन कैंसिल हो गए, डायलिसिस प्रोसीजर कैंसिल हो गई, बहुत सारे दूसरे जो ऑपरेशन होते हैं लीवर के, अलग अलग चीज जितने भी है सारे ऑपरेशन पोस्टपोन हो गए या तो कैंसिल हो गए। तो जो कैंसर के यदि आधे ऑपरेशन कैंसिल हो गए तो उसमें से जितने के आधे से ज़्यादा मरीज है वो मर जाएंगे 5, 6, 8 महीने में, मैक्सिमम 1 साल में। तो वो सारा टॉपिक है वो पेड मीडिया ने साइडलाइन कर दिया, और वो एक ही चीज़ पे चिल्लाते रहे कि लॉकडाउन ठीक से एनफोर्स नहीं हो रहा। कहीं भी थोड़ी सी भी भीड़ होती है तो मीडिया वाले पहुंच जाते थे कि देखो यार लॉकडाउन होना चाहिए था लेकिन लॉकडाउन नहीं हो रहा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, मास्क नहीं हो रहा। और जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क में दोनों में नहीं मानता, दोनों फालतू चीज़ें हैं, नॉनसेंस है। मास्क मतलब मैं पुलिस के डर से पहनता हूँ, फाइन लग जाए, और एक सिस्टम आ गया कि सीधा खाते में से 1000 रुपया कट गया, वो सिस्टम आया था फिर पोस्टपोन हो गया। पर बेसिकली वरना मैं मास्क में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, और मास्क का कानून बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिसको पहनना है वो पहने।
और लेकिन आपने देखा कि जो बिकाऊ मीडिया है उसने कभी इस बात पे फोकस नहीं किया कि लॉकडाउन की वजह से कितने लोग मर रहे हैं, और थ्रू आउट उसका एम्फेसिस ये था कि लॉकडाउन अच्छी चीज़ है, और भ्रम भी खड़ा किया कि भारत में 90 करोड़ वोटर जो है उनमें से 70-80 करोड़ लॉकडाउन को सपोर्ट करते हैं, लॉकडाउन के विरोध करने वाले है ही नहीं, या तो हर एक आदमी लॉकडाउन को सपोर्ट करता है। इस तरह का भ्रम भी बिकाऊ मीडिया ने अप्रैल 2020 में खड़ा किया था। इसी तरह से आप देखो कि जो सोशल डिस्टेंसिंग ऐसी फालतू चीज़ है इंडिया में इम्प्लीमेंट करना, मतलब कैसे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती कि जो बॉम्बे देख लो तो वहाँ पे 60% लोग या तो सड़क पे सोते हैं या झोपड़पट्टी में रहते हैं, और जो झोपड़पट्टियाँ है वहाँ पे 20-25 फैमिली के बीच में एक नल होता है, यानी सुबह जब पानी भरने जाएंगे तो एक लाइन में एक के बाद एक सबको खड़ा रहना पड़ेगा। इसी तरह से 20-25 फैमिली के बीच एक टॉयलेट होता है, तो कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग होगी। और घर के अंदर इतनी भीड़ होती है घर के अंदर कि कोई नॉर्मल आदमी है वो पूरे दिन घर रहेगा तो पगला जाएगा, उसको थोड़ी देर बाहर बैठना ही पड़ेगा। और बाहर मतलब कुछ लोग बैठते हैं वहाँ पे बातें करेंगे या कुछ भी करेंगे। तो थ्रू आउट सो कॉल्ड लॉकडाउन पीरियड, और इसी तरह से गाँव में है वहाँ भी लॉकडाउन क्यों संभव नहीं है, क्योंकि उनको खेत में जाना ही पड़ता है, वरना फसल खराब हो जाएगी यदि लंबे टाइम तक खेत में नहीं गए तो। इसीलिए इसी तरह से जानवर को चराने ले ही जाना पड़ेगा। तो लॉकडाउन वैसे इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं था, और फाइनल कंक्लूजन भी यह आया कि जहाँ ये जो झोपड़पट्टी वगैरह थी वहाँ पे 2-3 महीने वहाँ पे मृत्यु दर थोड़ा ज़्यादा रहा, थोड़ा ऐसा नहीं है कि डबल हो गया था या 3 गुना हो गया था, पर नॉर्मल से करीब 10-15% ज़्यादा रहा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी से लेके अब तक वहाँ पे डेथ बहुत कम हुए। फिर वैक्सीनेशन के बाद बढ़े, पर वो दूसरा चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि जनवरी फरवरी में जो स्लम एरिया थे वहाँ पे वैक्सीनेशन कम हो। तो वापस मीडिया पे आते हैं, तो इसी तरह से जो पत्रकार वर्ग है, और ये WHO है, WHO भी इन सब चीज़ों के बारे में कभी नहीं बोलता। और पत्रकार वर्ग है वो भी जैसे उपजाऊ जमीन को खराब करने के लिए जो भी हथकंडे लगाए जाते हैं, जैसे ढेर सारा पेस्टिसाइड डालना, तो उसके बारे में भी वो सामान्यतया शांत रहता है। तो अब असली मकसद उनका क्या था कि मीडिया का उपयोग करना था कि किसी तरह से सरकार पुलिस पर लॉकडाउन, ज्यादा कठोर लॉकडाउन डालने का दबाव बना रहे। बाकी लोग मर रहे हैं या लोग जी रहे हैं उनको कोई चिंता ही नहीं थी। वो तुम साफ देख लो कि इस मुद्दे पे चुप्पी, और इस मुद्दे पे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क में मुद्दे पे जो कि फालतू मुद्दे, उस पे रोज घंटों तक व्याख्यान देना। यानी लोग मरे ना मरे कोई चिंता नहीं है, चिंता इस बात की है कि लॉकडाउन सख्त होना चाहिए। तो फाइनली आ रहा है कि उनको पैसे कौन दे रहा है। वैसे देखो तो मीडिया को नुकसान हुआ लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि एड रेवेन्यू कम हो गए, एडवर्टाइजमेंट कम हो गए, बिजनेस टूट गए थे। लेकिन फिर भी मीडिया क्यों लॉकडाउन को सपोर्ट कर रहा था? इसके पीछे पूरा एक बैक चैनल फंडिंग है कि जो मनमोहन सिंह ने जो FDI अलाउ किया और मॉरिशस ट्रीटी अलाउ की 1991 में, वहीं से पूरी कोरोना की एक जो बेस है वहीं से बन गया। मतलब कोरोना एक दूसरी अलग चीज है, लेकिन जो बिल गेट्स का, रॉकफेलर का, रॉथस्चाइल्ड का जो साम्राज्य भारत में इतना बड़ा बना, उसका सबसे मुख्य कारण ये मॉरिशस ट्रीटी और ये FDI है। और बाद में वाजपेयी ने 2002 में मीडिया में भी FDI अप्रूव किया, तो उसके द्वारा बहुत सारी टीवी चैनल और अखबार वगैरह वो बिल गेट्स है, रॉकफेलर है, रॉथस्चाइल्ड है, उनकी कंपनियों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली खरीद लिए। तो जब उन पे मैनेजरियल कंट्रोल आ गया और उनको रेवेन्यू की चिंता नहीं थी, क्योंकि जो इकोनॉमी टूट रही थी भारत की लॉकडाउन की वजह से, उससे उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा था या तो फ्यूचर में और बढ़ेगा। जैसे अमेजोन का मार्केट शेयर काफी बढ़ गया, फ्लिपकार्ट का मार्केट शेयर काफी बढ़ गया, तो और अभी और बढ़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी अभी और टूटने वाली है। अभी थर्ड लहर के नाम पे, तीसरी लहर के नाम पे और भी लॉकडाउन, और तीसरी लहर की जो लटकती तलवार है उसकी वजह से अभी फैक्ट्रियां स्टार्ट ही नहीं हो रही, क्योंकि लेबर आ नहीं रही, ये डर के कि भाई फिर से तीसरी लहर आएगी अक्टूबर में, फिर से लॉकडाउन डालेंगे, हम गांव कहाँ से जाएंगे, फिर से पैदल जाएंगे। इसी तरह से आप देख रहे थे कि मजदूर इतने सारे पैदल गए लॉकडाउन में,
किसी भी को मीडिया वाले ने नहीं बोला कि भाई मजदूर है पैदल जाएंगे, करोड़ों मजदूर जा रहे हैं, हजारों मर जाएंगे, लाखों नहीं तो उनके लिए बस का इंतजाम करो, ट्रेन का इंतजाम करो। किसी ने कोई चिल्लाया नहीं, क्योंकि मैनेजरियल कंट्रोल पूरा मीडिया पे, ओनरशिप लेवल पे पूरा कंट्रोल है। वो एफडीआई का कानून जो मनमोहन सिंह ने 1991 में पास किया, मॉरिशस रूट का उन्होंने जो ऑपरेशनलाइज किया, और वाजपेयी ने जो 2002 में एफडीआई को पास किया, और उसके बाद जितनी भी सरकारें, उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार जो 2004 में आई, सूर्यपंखा गांधी की सरकार, उसके बाद कल्कि पुरुष तृतीय की सरकार आई 2024 में, सबने एफडीआई को एनकरेजमेंट दिया और मीडिया में एनकरेजमेंट दिया। और जो महात्मा अरविंद गांधी है उन्होंने भी, वो भी एफडीआई और एफडीआई इन मीडिया को और मॉरिशस ट्रीटी को सपोर्ट करते हैं। तो उसकी वजह से ये जो क्वेश्चन है, फाइनल आंसर है कि कौन इसके लिए पैसा दे रहा था कि लोग मर रहे हैं, चिंता मत करो, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, लॉकडाउन और सख्त होना चाहिए, डेटा ही नहीं आना चाहिए कि लॉकडाउन की वजह से। उसके लिए पैसा जो इक्विटी फंडिंग के द्वारा, यानी कि जो अमेरिका के धनिक थे वो मीडिया की कंपनियां खरीदते थे, मीडिया की कंपनियां खरीदेंगे यानी शेयर खरीदेंगे, और उससे पैसा मीडिया में आएगा, और उससे एंकर वगैरह को सैलरी मिल रही थी। लॉकडाउन के टाइम पे उनकी सैलरी और बढ़ गई थी। तो ये तो मैंने बताया कि सरकार को, WHO को तो चिंता नहीं है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है। और इससे ये भी आपको पता लग जाएगा पेड मीडिया को चिंता नहीं है। वैसे आपको पता ही था कि पेड मीडिया को चिंता नहीं है, पर यह चीज इंपॉर्टेंट है कि पेड मीडिया को चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको चिंता न करने के और दूसरी दिशा में भटकने की, बांस के पीछे भागो सोशल, उसके पैसे मिल रहे थे। पर उस पैसे की जड़ कहाँ पे है? एफडीआई और मॉरिशस ट्रीटी, और खास करके एफडीआई इन मीडिया। और यहाँ से दूसरा चैप्टर भी शुरू होता है कि विश्वरूप छोटे गांधी है, तरुण छोटे गांधी है, अवेकन इंडिया मूवमेंट.com के वेबसाइट का मालिक है, और उसके जो मैनेजर वगैरह है, सबके सब मॉरिशस ट्रीटी के समर्थक है। सबके सब, मतलब जिस मॉरिशस ट्रीटी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान गया भारत को, और वो नुकसान आज कोरोना और लॉकडाउन के द्वारा और फोर्स वैक्सीनेशन के द्वारा में दिख रहा है, तो भी आज की तारीख में भी वो लोग मॉरिशस ट्रीटी के समर्थक है, एफडीआई के समर्थक है, और एफडीआई मीडिया के समर्थक है। वो पूरा टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। धन्यवाद।